आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और डब्बा के पिछले व्लॉग में फनी भाई जो है स्पा कराने के लिए गए हुए थे और अभी तक आए नहीं थे। चलिए अब इस व्लॉग में तो आ गए वो। इसीलिए तो फनी भाई कहते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। भाई शादी तो सब करते हैं पर इतने मज़े कहाँ आते हैं सबके, वो भी बिना कुछ करे हुए। एक बात देखने वाली है कि मतलब जब वो देखा झूला कि भाई सोने का है, सोने का है, सोने का है, तो इतने बच्चों की तरह इस तरह से चिल्लाने की और इस तरह से नौटंकी करने की क्या आदत है। इतना तो छोटे बच्चे भी नहीं उछलते। अब आगे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि अपनी लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। तो अब देखिए इस बार जो है इन्होंने कैंप डेला में वो स्पॉट दिखाई दिया कि जहाँ से खड़े होके वो टहल टहल के उनसे बातें किया करते थे। वो मोमेंट और वो पॉइंट वो दोनों के दोनों आपके सामने हैं। आप बताइए, डब्बा की बात को कोई सुनता नहीं है, ना कोई सीरियसली लेता है। वो कहती रहती है कि मेरी कोई नहीं सुनता है। गौर कह रही है कि घर में सबसे छोटे होने के लिए तो फिर कोई भी बात का वैल्यू नहीं देता है। अरे भाई, आपकी बात में कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। आप सारा टाइम तो बचकानी हरकतें करने में लगे रहते हैं, घबराने में लगे रहते हैं। तो आपकी बात को कौन सुनेगा और कौन ध्यान देगा। अब देखिए सरप्राइज कैसा होना चाहिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है कि सरप्राइज जो है ना, अगर आपको पसंद नहीं आए, वो तो आदमी बड़ा दिल से लेकर आया है, तो आपको वाह क्या गिफ्ट है, क्या सरप्राइज है, ओह बड़ा अच्छा लगा, ये सब बोलना पड़ता है। अरे फनी भाई अब तो सीख लो। ये जो ब्लॉगर हैं, ये सारे सारे इन्फ्लुएंसर जो है यही काम करते हैं। उन्हें सिर्फ जो अच्छा ही अच्छा बोलना होता है, एक्सक्लेमेटरी बोलना होता है कि जो भी कुछ है वो और ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर शोर मचाकर खुश होकर जितना दिखाओगे उतना आप ज़्यादा अच्छा दिखाई दोगे। ये तो डब्बा के साथ रह के अब आपको सीख ही लेना चाहिए। अब इतना सारा खर्चा हो रहा है आउटिंग और इस सब के अंदर, तो कम से कम कुछ प्रमोशन करना तो बनता है। तो यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। वो जो पापा के लिपस्टिक्स हैं वो सारे सारे दिखाने शुरू कर दिए। 2020 कोड लगाएंगे तो 20% भी मिलेगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि जो सेलेक्ट करी के दिखाने के लिए कि ये वाली मैं कल लगा कर दिखाती हूँ उसको लगाने के बाद में अच्छी की बजाय और बुरा लग रहा है। पसंद तो पसंद है ना, तो आपको कम से कम ऐसा लेना चाहिए था जो कम से कम दिखाई दे। अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो पता लगे कि हाँ है। दोनों एक दूसरे को जो है सरप्राइज़ देते रहते हैं, झूठा सरप्राइज़ देते रहते हैं कि भाई ये बॉटल आ गई है तो ये बॉटल जो है आपने कब खरीद ली, आपको सरप्राइज़ देना था। ये छतरी है, ये छतरी आपने कब ले ली, तो ये मैं तो पहले से लेकर आया था, सरप्राइज़ दे दिया। आर्टिफिशियल स्नो लैंड के अंदर जब पहला कदम रखा गया, जैसे कि चांद पे पहली बार इंसान गया था, वैसे ही पहला कदम रखा गया और कदम रखते ही एक धड़ाम सी आवाज़ हुई। लगा कि कोई हाँ वाकई कोई भारी चीज़ आई है। और देखिए बर्फ़ में जाते हैं तो बर्फ़ में सब लोग खेलते ही हैं वहाँ पर। और थोड़ी सी देर में 2 बार बर्फ़ हाथ में लेने पर ही इतना ज़्यादा कूल हो गया, इतना ज़्यादा चिल्ड हो गया और इतना ज़्यादा स्नो बर्न करने लगा कि आपने देखा ही होगा कितनी देर तक हाथ को लेकर वो करते रहे कि भाई मेरा तो ठंडा हो गया, तो मेरा तो ठंडा हो गया, ये कप कप आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब पता नहीं ये नौटंकी थी या क्या थी, लेकिन इतना हमें पता है कि अभी कुछ टाइम पहले यानी लास्ट ईयर हम लोग मनाली गए थे और वहाँ पर काफ़ी स्नो थी। वहाँ से ऊपर जाने के बाद में, मनाली से ऊपर जाने के बाद, और वहाँ स्नो पे एक 4 साल का हमारा भतीजा वो बर्फ़ के साथ में घंटों खेलता रहा और उसने किसी को नहीं छोड़ा कि उसने बर्फ़ के जो गोले बना बना कर ना फेंके हों। मतलब उसको इतने घंटों हम सब लोग ठंड में देख रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो इतनी देर तक बर्फ़ को हाथ में लेके कितनी देर से खेल रहा है और सबको कर रहा है। हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन ये जो कैपेबिलिटी जो अलग अलग होती हो, लेकिन एक 4 साल के बच्चे और बड़े में तो बहुत अंतर होता है। अब देखिए हम जो पॉइंट्स बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि जो आप लोग करोगे, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर हो, लाखों लड़कियां और ये सब देखती हैं, तो वही सब जो बाकी सब लोग करेंगे। और उसका एग्जांपल फिर दोबारा से एकदम से सामने आ गया कि जिस तरह से ये करती हैं और वहाँ से जहाँ भी जाती हैं, कोई रेडिसन में गए या किसी और होटल में गए, तो वहाँ की जो भी कोई जो वैनिटीज़ होती हैं वो उठा कर ले आती हैं। सिमिलरली जो है रिज़ा ने भी वही किया कि वो वहाँ से टोमेटो केचप लेकर आई और मिल्क के पैकेट्स लेकर आई और भी एक दो चीज़ें लेकर आई। तो बेसिकली क्या है, हमारा कहना वही है कि आप जो करते हो
सब लोग देखते हैं और वो ये करते हैं। और लड़कियां तो ख़ास तौर से आपको एक आइकन मान के चल रही हैं, तो वही करती रहती हैं। और इसी बात को बोलने पर इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो पीछे आ जाते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए। पता नहीं उनको ये बातें क्यों नहीं दिखाई देती, या फिर ये उनको बुरी नहीं लगती, या बुरी लगती हैं तो वो इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जो भगवान है, उनके भगवान को हम कुछ बोल देंगे तो उनको बहुत बुरा लगता है। और अब फनी भाई कई बार कह चुके हैं कि जो बीवी कहेगी वो करना पड़ेगा, अब जो बना है वो आपको खाना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात तो देखिए कि जब ये खाना खाते हैं तो किस तरह एक प्लेट के अंदर क्या क्या किस तरह से निकाल कर उसको खाते हैं। जबकि एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अयूब साहब, उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया था कि ये लोग दस्तरखान बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। दस्तरखान यूज़ करना सुन्नत भी है और एक सही तरीका भी है, लेकिन ये क्या करेंगे, प्लेटों में खाना निकालेंगे और सीधे के सीधे ज़मीन पर बैठ जाएंगे। और ये ऐसा लगता है कि ऐसे बताओ, अब कहना नहीं चाहिए, सड़क के आसपास लोग खाना खाते हैं ना, तो वो उनके पास कोई तरीका नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपना टिफ़िन खोलते हैं, अपनी रोटियां खोलते हैं, उस रोटियों पे सब्जी रखते हैं और फिर वहाँ खाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन ये बहुत बुरा लगे कुछ लोगों को, पर एक्चुअल में तो आप देखेंगे अगर, तो ये गलत है। और अगर आप इसको कहीं से भी गलत नहीं मानते तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि इससे एक बेटर वे हो सकता है, जो बेसिकली इनसे उम्मीद की जा सकती है, जो कि ये सबको दिखा रहे हैं। मतलब इससे क्या मतलब, इनके जो टारगेट ऑडियंस है वो नाराज़ हो जाएंगे, अरे भाई सब लोग यही कहते हैं कि आप खाना खा रहे हैं तो खाने की जो इज्जत होती है, जो तरीका होता है, वो उस तरीके से खाएंगे तो अच्छा लगेगा, उसकी ज़्यादा इज्जत होगी। रिज़्क को अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है। जनाब और मैडम से बहुत अच्छी तरह सीख रखा है कि कुछ भी करो तो एक दूसरे की तारीफ़ करते रहो। किसकी हिम्मत कौन है जिम जाने के लिए, एक दूसरे को बढ़ावा देते रहो, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। और ये भी देखिए कि हम जिन पॉइंटों को बार बार बोलते रहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए डिस्टरबेंस हो रहा है, अब रात में उनको याद आया है कि उनके होमवर्क क्या क्या रह गए हैं और क्राफ्ट वर्क क्या रह गया है, जो कि कल असाइनमेंट सबमिट करने हैं, इसलिए वो रात में बनाने के लिए बैठ रहे हैं। और जब भी आप देखिए ये डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में सबसे पहले जो काम करते हैं वो जंक फूड खाने का, या फिर कि स्टारबक्स वगैरह ये सब जाने का। ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। अगर आपको दिखाना ही है तो कुछ हेल्दी चीज़ें भी तो दिखा सकते हो ना। एक बात और अजीब सी लगती है कि जब भी रूहान को देखने जाना होता है तो देखने को क्या मिलती हैं, सीढ़ियाँ और मिलता है दरवाज़ा, लेकिन कभी भी ये नहीं दिखाई देता कि बुआ जो है रूहान के पास है और रूहान को खिला रही है या उसको देख रही है या उससे बातें कर रही है। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता। आप कहेंगे कि भी वो तो जाती है, सब चीज़ें दिखाना तो ज़रूरी है, लेकिन दरवाज़ा और वही सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। फिर तो यही कह दो कि ठीक है अभी हम रूहान से मिलकर आए हैं, इतना भी काफ़ी है। लेकिन आप दरवाज़ा दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, एंट्री बंद है क्या, या फिर आपका जो है कैमरा बंद है वहाँ पर क्या। तो आप वहाँ जाएंगी तो क्या मैडम का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि नो कैमरा इज़ अलाउड हेयर, और आप ओनली बस अपने भतीजे से मिलिए और मिलकर चलिए। एक हमारे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि आजकल इनकी भैया भाभी से बिल्कुल ही नहीं बन रही है। अब पता नहीं वो सच है या नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनके आसपास रहते हैं या इनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं वहीं पर ही। चलिए फाइनली एक अनाउंसमेंट आ गया है कि परसों अम्मी पापा आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि अम्मी पापा आते हैं तो किस तरह से करते हैं, उनको किस तरह से उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी रेस्पेक्ट के साथ साथ उनको मना पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जिसके लिए कि उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है, धक्का पहुंचा है। अब देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं और पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, मन मार के दुख मना के या कुछ भी है एट लास्ट एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये एज एडजस्टमेंट की नहीं होती, यहाँ पर ज़रूरत होती है बच्चों की सहारे की और अपनापन की और सबसे ज़्यादा वक्त की। आप किसी भी बूढ़े आदमी को देख लीजिए, आप अगर उसके थोड़ी सी देर अगर उसके पास बैठ के चैन से वो आराम से उसके साथ बात कर लें, वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि आप उसको गिफ्ट ले जाके दे दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आप अपना थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ये वक्त बहुत कीमती चीज़ है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और ज़िंदगी में अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते ही हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।